10th क्लास के एनसीईआरटी के मैथ के इस प्रयोगशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी जैसा कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन की तैयारी करने में बहुत व्यस्त हो, बिजी हो, मारधार पछाड़ तैयारियां खूब जबरदस्त कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर के आए एक्सरसाइज 3.4 से। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, विलोपन विधि से हल करके ज्ञात करने की बात कही जा रही है। और आप तो भाई धुआंधार बनाते हो, एकदम विलोपन विधि गर्दा कर देते हो, है ना। जैसा कि आपको 4 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 1 में 4 क्वेश्चन थे, इसमें 4 के 4 बता चुका हूं। अब बात रही कि यहां से स्टेटमेंट को हम पहले समीकरण में कन्वर्ट करें, इसके बाद ना हल होगा। तो पहले हम समीकरण को फटाफट हल करके दिखाते हैं। 2 मैं करने वाला हूं क्योंकि टाइमिंग ज्यादा लग जाती है और फिर आपको बोरिंग ज्यादा होने लग जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। सबसे बड़ी बात है कि हमें अंश हर पता ही नहीं, तो केकरा में जोड़ दे केकरा में घटा दे। तो पहले तो आप अंश और हर मान लो। तो लेट मान लिया हमने कि अंश क्या है हमारे लिए x है और हर को हमने मान लिया कि y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, भिन्न हो जाएगा x बटे y हो जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से चलो, कहता है कि अंश में अगर 1 जोड़ दे, लो भाई अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दे, हर में 1 घटा दे। चलो हर में 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती। भिन्न 1 में बदलने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 है और बटा 4 है। अगर मैं हर में 1 जोड़ दूं और अंश में 1 घटा दूं तो इससे एक परिवर्तन संभव है कि नहीं, कुछ तो परिवर्तन हो ही जाएगा। जैसे एक काम करो, चलो आपने हर में 1 जोड़ दिया, अंश में कुछ भी नहीं किया, तो ये 5 बटा 5 हुआ कि नहीं। एक कट कुट करके क्या रिजल्ट है, 1 आया ना। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल होगा जहां शूट कर रहा होगा कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। ऐसा कर देने से क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जा रहा है, वैल्यू उसका 1 हो जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, प्रयास करते हैं अपन। चलो भाई इसको ले लेते हैं, ऐसे है ना कि अंश में हमने क्या किया, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया। अब देखो भाई ऊपर 14 नीचे भी 14, कट करके कितना आया, 1 आया ना। आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन तो हो गई। तो भिन्न क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 आ गया, हो गई एक इक्वेशन, तो यहीं से बिल्ड हो गई। अब यहाँ ये y माइनस 1 है, इससे 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 बराबर क्या हो गई, y माइनस 1। अब x माइनस वाई बराबर यहाँ माइनस 1 है, 1 को राइट लो, माइनस 1 हो गई। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अभी आप अपना पेन पेंसिल उठाओ भाई और इसे बना करके अगेन देखो, क्योंकि जब तक तुम नहीं बनाओगे तब तक ये आने वाला नहीं है ना। हमें आता है इसलिए मैं बना दिया, आपको आता है कि नहीं, ये बना करके ही प्रयास करना पड़ता है। आपकी प्रैक्टिस ही रंग लाएगी एग्जामिनेशन में। आप जितना परफेक्ट प्रैक्टिस कर लोगे, अभी बिफोर एग्जामिनेशन आपके पास 2 महीने का समय है, इसके पहले जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतना ही आएगी और एग्जामिनेशन में 100% पूरी ताकत के साथ आप ला पाएंगे एग्जामिनेशन में मार्क्स को। चलो भाई, तो हमने एक इक्वेशन तो ला लिया, अब दूसरी इक्वेशन लाने की तैयारी में है। चलो तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसे सब सुनते हैं। अब लिखता है कि हाँ, यदि हर में 1 जोड़ दे, पुनः पुनः यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में अंश हर तो नीचे होता है, तो चलो x ऊपर लिख दे, y नीचे, हर में 1 जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती। यदि हर में खाली 1 जोड़ दे, हो ही सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, आपने हर में केवल 1 जोड़ दिया तो 2/4 यानी 1/2, कुछ तो आएगा ही नया। तो उसी तरह से इसमें भी जो एक परिवर्तन आया वो क्या हो गया, नंबर 1/2 बन गया। क्या हो जाता है, या 1/2 हो जाता है। तो 1/2 बराबर मिल, इसमें 1 हो जाता है तो 1 लिखे थे, इसमें कर रहा है कि 1/2 हो जाता है, कर दो भाई, जैसा कर रहा है कर दो सीधा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 गुने x 2x हो गया, और ये तो y प्लस 1 है ना, 1 से गुना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, y प्लस 1 हो गई। अब क्या है, 2x माइनस वाई बराबर हो गई 1, ये हुआ आपका सेकंड। चलिए विद्यार्थियों को आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे देता हूं, एग्जामिनेशन के पहले सभी विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। अभी आप जितनी तैयारी कर चुके हैं बहुत अच्छा है, एग्जामिनेशन को और बढ़िया से तैयार करने के लिए आप घर पे थोड़े सजग होकर के पढ़ा करो। जितना पढ़ चुके उसे थोड़ा कंफर्म किया करो कि कितना आपको याद है ना, साइंस में एसएसटी में जो भी है सबको कंफर्म करो, और ज्यादा गुरुजी से मत मिला करो।
कम गुरुजी से मिलोगे उतना ही अच्छा रहेगा, और हो सके तो एक आध वो गुरुजी रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि 10 को डायरेक्शन में बताने वाला मिल जाएगा ना, तो आपकी परीक्षा हो जाएगी कुल मिला के बर्बाद। इसलिए एडवाइजर अभी नहीं चाहिए, अब एडवाइजर की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही एडवाइजर हो। अब खुद ही देखो भाई कि आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो सही डायरेक्शन में कि नहीं। अगर नहीं जा रहे हो तो एक गुरुजी पकड़ लो, उन्हीं से पूछ लो, सही रास्ता बता देंगे, वहां पहुंचा देंगे। क्लियर है? चलो, तो हमने 2 इक्वेशन ला करके दिखा दिया भाई, और इसके बाद तो काम आपका रहा, हम करे उरेंगे नहीं। ठीक है, ये हमने डन करके दिखा दिया। अब इसमें क्या करिएगा कि आप हल कर लेना, x और y का मान आ जाएगा, वहां से भिन्न निकल जाएगा x/y। दैट्स योर आंसर, कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन तो लंबा चला जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।